हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। कैप्रिकॉर्न रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकती है। ओके सो या okay, let's do this. क्या आ रहा है ये भाई। ओके कैप्रिकॉर्न चलिए। सो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ मैं, कोई ऐसा है कैप्रिकॉर्न जिसकी फीलिंग्स है आपकी तरफ, लेकिन ये पर्सन है ना थोड़े अननोन में है, डर में है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कैप्रिकॉर्न कि ये क्या एक्शन ले आपकी तरफ। इनकी फीलिंग्स में बहुत ज्यादा डर है। सी कोई तो ऐसा है जो श्योर नहीं है या फिर एक शक के स्टेट ऑफ माइंड में है। किसी को ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द सीन्स आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वल्नरेबल बने नहीं बने। कोई तो ऐसा है जिनकी फीलिंग्स में ना अभी भी वो 100% श्योर नहीं है। वो अभी भी लॉजिक और इमोशंस के बीच में फंसे हुए हैं। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न शायद ये एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनकी फीलिंग्स में ना ये एक श्योर नहीं है। डर है इनका। मुझे लगता है इनका ये सबसे बड़ा डर यही है कैप्रिकॉर्न कि आप उन्हें धोखा ना दे दे, या फिर ये पूरी तरह से आपको हर्ट कर दे और आप किसी दिन इनको छोड़ के चले जाए। अब इनके माइंड पे क्या है, इनके माइंड पे अगर देखें ना तो ये थोड़ा एक डिसीजन बनाना चाहते हैं। ये कोलैबोरेशन चाहते हैं ओके आपके साथ। ये एक मुझे इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये एक कोलैबोरेशन को लेट गो कर रहे हैं, या फिर एक थर्ड पार्टी को लेट गो करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू कैप्रिकॉर्न। ये ऐसा पर्सन है जो रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा एक वल्नरेबिलिटी का डर है कि यार अगर मैंने जाके कैप्रिकॉर्न को बोला भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या फिर मैं रिकंसिलिएशन चाहता हूँ, या मैं रिकंसाइल करना चाहती हूँ, जो भी है, ये पर्सन एक्शन तो लेंगे फॉर श्योर, बिकॉज इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्शन लेने के। बट ऐसा हो सकता है कैप्रिकॉर्न कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन ले, अब रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ये पहले किसी और के साथ थे, या फिर ये ऐसे पर्सन के साथ थे ना जहां पे उनकी और सामने वाले की बनती नहीं थी, लेकिन ये वही 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 जैसे बोलते ना बहुत ज्यादा फोकस कर लिया था उन्होंने उसी सिचुएशन पे, उसी पर्सन पे। अब वो एक जैसे बोलते ना ऑल ऑफ अ सडन एक रियलाइजेशन है इस पर्सन का कि नहीं भाई मुझे तो कैप्रिकॉर्न के साथ रहना है, कैप्रिकॉर्न ही सही है मेरे लिए, वो थर्ड पार्टी तो मतलब लाइक नॉनसेंस निकली। सो फीलिंग्स छुपा रहे हैं ये पर्सन एक्चुअली। अब ये रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। किसी को कट आउट, उन्होंने अपने मेंटली किसी को कट आउट कर दिया है और अभी आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। बट ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि इट इज टू लेट। इंटेंशंस है लीड लेने का। ये गर्ल हो या बॉय हो डज नॉट मैटर। ऐसा जरूरी नहीं कि बॉयज लीड लेते हैं, गर्ल्स भी लीड लेती है। ये बॉय हो या गर्ल हो, इनके पूरे इंटेंशंस है कैप्रिकॉर्न के ये लीड ले, या पहले लीड नहीं ले रहे थे, पहले ये कहीं और देख रहे थे। पहले किसी और पे फोकस थे, पहले इनका कोई विजन नहीं था, पहले इनका बहुत ज्यादा एरोगेंस था, प्राइड था, ईगो था। यार मुझे जरूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न की, मैं तो ठीक हूँ, मुझे बहुत मिल जाएंगे। या फिर बहुत ज्यादा लेड बैक रहना, बहुत ज्यादा जस्ट वेस्टिंग टाइम, विजन नहीं था। अब ये पर्सन को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि लॉन्ग टर्म है तो आपके साथ ही है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देखते हैं ये पर्सन।
लाइक अ मैरिज, कमिटमेंट या सब कुछ पूरी तरह से अब क्लियर हो गए। मुझे लगता है ईगो की वजह से ना ये पर्सन अटके हुए थे। अब एकदम से इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि भाई नहीं नहीं नहीं, तो तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो, क्या करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। अब आपकी बात करें तो कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपकी लाइफ में है ना, पहले भी बहुत शायद बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर चुके हैं। यू नो ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आता है ना, इनका कुछ ना कुछ रोना होता ही है, ये कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करके ही आते हैं। और अब आप एक रियलाइजेशन में आ गए कैप्रिकॉर्न कि भाई ड्रामा, आपको दूसरों के ड्रामा में नहीं जाना है। सो ये पर्सन का खुद का ड्रामा था, खुद का रोते थे वो। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई मैं किसी और के ड्रामा में जाना नहीं चाहता या नहीं जाना चाहता। यू आर फेड अप, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर टायर्ड, और आप ऑलमोस्ट दिल से तो यू आर एट अ पॉइंट जहां पे आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। और क्लैरिटी यही है कैप्रिकॉर्न कि आपको लग रहा है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, या फिर बंदा या बंदी सही है, लड़का या लड़की सही है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है। बिकॉज आपको लगता है कि ये पर्सन आपको यूज कर रहे हैं या यूज करते थे। हमेशा अपना रोना, अपना ग्रीफ हमेशा आके सुनाते थे, लेकिन कोई एफर्ट नहीं डालते थे। हमेशा एक्सक्यूजेस होते थे इस पर्सन के, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट है कैप्रिकॉर्न, आप जहां पे भी है आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको किसको अटेंशन देना है और किसको अटेंशन नहीं देना है। आपको एक क्लैरिटी मिली है, लेट मी जस्ट से आपको क्लैरिटी मिली है। या तो आपने ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन करी है इस पर्सन के साथ, या फिर ओवरऑल आपको मेंटल क्लैरिटी मिली है कि आपको कहाँ जाना है। और आप बहुत कॉन्फिडेंट है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट वे यू आर। आई एम टेलिंग यू, आपके माइंड पे है पीस, काम। जो सिचुएशन या जो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाए, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी लाए, इनके साथ हमेशा से जैसे मैंने कहा इनके साथ ड्रामा ही होता है। आपको ऐसा पर्सन चाहिए नहीं। आपको बहुत रिजेक्टेड फील होता था, ये पर्सन आपको बहुत रिजेक्टेड फील कराते थे। कभी थे कभी नहीं थे, कभी थे कभी नहीं थे, ब्रेड क्रमिंग देते थे, थोड़ा थोड़ा देते थे आपको रिलेशनशिप में रखने के लिए या कनेक्शन में, सिचुएशन में रखने के लिए, बट दे नेवर गिव यू द एंटायर पैकेज। आपको बहुत रिजेक्टेड फील होता था कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना अटेंशन दे रही हूँ, लेकिन अटेंशन दे रहा हूँ, लेकिन इस पर्सन का ध्यान कहीं और ही है। तो नाउ यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम इट। अब आपने अपना मन बना लिया है, नाउ यू डोंट वांट टू ओवरथिंक। अब आप बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करना चाहते। आपको पहले लगा था कि नहीं यार क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मैं सही कर रही हूँ, अब जाके आप कंफ्यूजन से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं। और अब आप एक मोड पे आए कैप्रिकॉर्न, जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल सही सिचुएशन कर रहे हैं और बिल्कुल सही डिसीजन बना रहे हैं। यप, आपने अपना मन नहीं बनाया था अब तक, अब यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज ये जान पहचान वाला है या जान पहचान वाली है, या फिर जस्ट बिकॉज इनके साथ आप बहुत टाइम तक रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए अब सही है। हर किसी पर्सन का आपके लाइफ में एक टाइमिंग होता है। इनके साथ आपका कर्मा खत्म हो चुका है और आपको यूनिवर्स क्लैरिटी दे रहा है, और वो क्लैरिटी यही है कि आपको आगे बढ़ना है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। या आई थिंक देयर वाज अ टाइम जब आप इस पर्सन को ना बहुत ज्यादा होल्ड ऑन करते थे, लाइक नहीं तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अब ये पर्सन को समझ में, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने जिनको इतना ज्यादा पोजेसिव बन के होल्ड ऑन कर दिया था, वही आपकी एनर्जीज को ड्रेन आउट करते थे। तो आप किसी को लेट गो करने पूरी तरह से रेडी है, और इंटेंशन यही है कि जितना लॉजिकल सोचेंगे उतनी आसानी से आप आगे बढ़ पाओगे। सो बहुत लोगों के लिए आपका इंटेंशन है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत लॉजिकल रहें और बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ इस पर्सन से बात करें, क्लियर कट बात करें, बिकॉज मेंटली आप बहुत क्लियर हो चुके हैं। अब आप इस पर्सन के साथ अभी भी है तो आप मेंटली क्लियर है, लेकिन आप अभी भी इस पर्सन को बता नहीं रहे कि यू आर डन विद देम, दैट्स फॉर श्योर। और ये पर्सन को अब क्लैरिटी आ रही है तो ये पूरी तरह से पुश कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप पे, बट यू आर मेंटली क्लियर दैट यू डोंट वांट टू बी विद देम। अब कुछ लोग आप या तो बताओगे इस पर्सन को कि दैट आई एम डन, कुछ लोग आप नहीं बताओगे, आई डोंट नो। ओके, सो